भगवान शंकर के तेज कुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था तारकासुर का संहार, तारकासुर का मारना। जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं, तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य करता है। तारकासुर ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया ये तारकासुर है, पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट न लगे, इसके हृदय में शिव बैठे हो। भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल कभी मत दुखाओ वरना जिंदगी नरक हो जैसी है। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हो, चाहे भाई लोग हो, हम माताओं से भी कहेंगे अपने घर के पुरुषों को एक नियम बना, दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमा कर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमा कर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर 1 लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखन में जो लिखा है वो समाप्त तो हो जाएगा, ये निश्चित है। आना आज का जमाना, लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग बात प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे
भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे और दुनिया के आगे मेहनत कर कर आगे बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चितता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।